पी टी आई रहनुमा असद उमर को अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पी टी आई के एहतजाजी धरनों के केस में असद उमर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर ने 26 नवंबर को जलसे में अदालतों और जजेस को निशाना बनाया। उन्होंने जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज किया और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने असद उमर को 7 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और उनके बयान के वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर ली। हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने के बजाय इन हाउस तब्दीली को ज़्यादा मजबूत ऑप्शन करार देते हुए इकदाम शुरू कर दिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। आसिफ जरदारी को टास्क दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सका तो वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। नून लीग से रास्ता तब्दील करने के लिए अल्लाह ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अपने साहबजादे मोनिस इलाही के बयान की तस्दीक कर दी। परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने कहा था कि आप सोच कर चलें, आप और आपके दोस्तों के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। परवेज़ इलाही का कहना है कि खान साहब सिर्फ आवाज़ देंगे और मैं असम्बली तोड़ दूंगा। शरीफों ने मुझे 5 बार धोखा दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जहांगीर तरीन ने बताया। परवेज़ इलाही ने कहा कि PTI चेयरमैन के कहने पर पंजाब असम्बली तोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मार्च तक इंतज़ार करने का मशवरा दिया। PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक सरबराह पाक फौज जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की गलतियों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इमरान खान को हुकूमत में लाना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की गलती थी और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना इमरान खान की गलती थी। हाफिज़ हमदुल्ला ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के हालिया बयानात पर तबसरा करते हुए कहा कि जनरल बाजवा के मामले में बाप बेटा और इमरान खान एक पेज पर नहीं हैं। ट्राइका वजाहत करे सच क्या है और झूठ क्या। परवेज़ इलाही विकेट के दोनों तरफ खेलने के माहिर हैं। इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को गलती करार दे दिया। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा के साथ गुजरे 3.5 साल में एहसास हुआ एतमाद करना बड़ी कमज़ोरी है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की, कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि IB से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, पता चल गया था कि इनकी नवाज शरीफ से बात हो गई है। जब जनरल फैज़ को हटाया तो पता चल चुका था। मोनिस इलाही के इंटरव्यू में इंकशाफ पर इमरान खान ने कहा कि डबल गेम चल रही थी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर PTI कश्मीर और सरदार तनवीर अलियास को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि सस्ती बिजली के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। मंगला डैम मुल्क की तारीख में अहम संग मील है। अमरीका के इस मंसूबे के लिए 150 मिलियन इमदाद देने पर मशकूर हैं। प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वक्त है कि अमरीका से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करें। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मुश्किलात का सामना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से एक बार फिर इनकार। कामरान अफजल ने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को एक मरतबा फिर 130 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, छुट्टी की दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। कामरान अली अफजल की पहले से ली गई 1 माह की छुट्टी 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एहतसाब का नाम निहाज सिलसिला चल रहा है और यह सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कई बार कह चुका हूँ, मुल्क की बका के लिए नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए। नैब ने हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। हमारा मुजरिम नैब का चेयरमैन है, हमें इससे हिसाब लेना है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकज़ी तर्जुमान इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगान स्पेशल फोर्सेस ने हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। हमले के पीछे कुछ मज़मूम बैरूनी हल्के कार फरमा हैं। हमले में मुलव्विस गैर मुल्की दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से है। दूसरी जानिब काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़मानी वतन वापस पहुँच गए। उबैद नज़मानी मशावरत और दीगर कामों के लिए वज़ारत ख़ारजा की हिदायत पर वतन वापस आए। चंद दिनों में काबुल वापस रवाना होंगे। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में खेल में भी सियासत ले आया। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आज से शुरू। भारतीय हटदर्मी बरकरार। पाकिस्तानी टीम को ताहाल वीज़े न दिए जा सके, जबकि भारतीय हाई कमीशन की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के पासपोर्ट्स भी वापस नहीं किए गए। पाकिस्तान ने पहला मैच मंगल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है।
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ آخری روز ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے سے پاکستانی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار۔ پاکستان کو جیت کے لیے 343 رنز کا ہدف درکار۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے چوتھے پری کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے سینیگال کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں آج مزید 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ جاپان اور کروشیا، جبکہ دوسرے میچ میں برازیل اور کوریا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔